कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा विषय है पोल्की डायमंड का, जो बहुत पुराने समय में वो जड़तर होता था। लेकिन जो आज का नया जो पोल्की युग आया है अभी, उसमें कस्टमर को एक प्रकार से नॉलेज है ही नहीं। और मैं एज एक ज्वेलर के अंदाज से आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कस्टमर को पोल्की गहने खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोल्की गहने में हमेशा कस्टमर के साथ धोखा होता है। अब कैसे होता है उस टॉपिक में आपको बात करूँगा। पोल्की डायमंड एक फ्लैट डायमंड आता है, जैसे ब्लेड नहीं होता है वैसे फ्लैट होता है, और उसमें वो फ्लैट टुकड़ा रहेगा उसका, और उसके नीचे एक सिल्वर का फॉइल पेपर डाल देते हैं। तो उसके बाद वो सिल्वर का फॉइल पेपर डाल के उसका पेवेलियन बनाया जाता है डीप तक, और उसके बाद ऊपर में वो फ्लैट डायमंड या फिर कोई भी प्रेशियस स्टोन की पोल्की बिठाई जाती है। अब क्या होता है, जब गहना बन जाएगा, गहना बनने के बाद में जो उसमें उसके जो खोखे होते हैं वो खोखे खाली होते हैं, उसमें कुछ होता नहीं। ऊपर ही फ्लैट डायमंड की एक बिल्कुल ब्लेड जैसी टुकड़ा बिठाया जाता है, और नीचे जो फ्लैट होता है उसमें क्या करते हैं, सब मसाला भी भर देते हैं, फॉइल पेपर भी डाल देंगे। और अगर कस्टमर देखेगा उस फ्लैट स्टोन को, तो ऊपर से उसको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा स्टोन डाला हुआ है, जैसे मान लो 5 कैरेट का 10 कैरेट का डायमंड डाला हुआ ऐसा लगेगा। लेकिन उस पोल्की का वज़न, जो पोल्की फ्लैट होती है उसका वज़न अगर आप करोगे तो 30 सेंट 40 सेंट से ज़्यादा उसका वज़न नहीं होता है। जबकि दिखने में वो नीचे फॉइल पेपर डाल के ऐसी कलाकारी करते हैं कि ऐसा लगेगा कि 5 कैरेट का 10 कैरेट का डायमंड पोल्की में बैठा हुआ है। हाँ, पुराने समय में डालते थे, पुराने समय में पोल्की का काम होता था, लेकिन वो पूरी पोल्की पेवेलियन वाली होती थी, फ्लैट नहीं होती थी। अभी इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल कुछ माइक्रो mm तक उसको ब्लेड के जैसे काट देते हैं, उसके बाद फिर वो टुकड़ा ऐसे चिपका देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कस्टमर को नीचे फिर वो सिल्वर का फॉइल लगा के फिर उसका गहना बना के ऐसे दिखाता है कि भाई ये है। और इसका गोल्ड वजन में भी आपको प्रॉब्लम होगा, और जो फ्लैट डायमंड है उसमें भी वज़न में प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है ट्रांसपेरेंट। ये क्या करता है, ज्वेलरी भी बनाने के लिए देगा कारीगर को, तो वो भी कारीगर भी कुछ कमाल करेगा, उसमें कुछ ना कुछ डाल देगा अंदर। और ज्वेलर भी जो फ्लैट पीछे डायमंड के डालते हैं, जो बिल्कुल काम के नहीं होते। पोल्की का मतलब मेरी भाषा में ये होता है कि जो रफ डायमंड होते हैं उनके लेज़र सोइंग करके उसके प्लेटें काटी जाती है ब्लेड की तरह। तो मान लो कि देखिए आप, ये रफ डायमंड है मेरे पास, में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये रफ है। अब इस रफ में ये इसका जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है वो अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 का लंबाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी यहाँ से नीचे ये देखो, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये देखो आप, ठीक है, ये ऐसे फ्लैट है, ये देखिए, इसका पेवेलियन नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे बिठा जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसको किसी भी गहने में डायमंड को बिठा देते हैं। तो इसका पेवेलियन नहीं है, सिर्फ फ्लैट है। ठीक है, तो ये 15 इसकी लंबाई है, और जो इसकी पेवेलियन की डेप्थ है वो विदिन 2 से 3 तक का है। तो जो भी अगर आपको स्टोन डालना है कभी भी, तो ऐसे बिल्कुल फ्लैट स्टोन मत डालिए। आपके साथ आपका उसका रीसेल वैल्यू कुछ नहीं आएगा, सिर्फ दिखने का शो है। उसमें वो कारीगर भी गड़बड़ करता है, अंदर में भी पूरी वो सिल्वर फॉइल डाल देंगे, और आप लोगों को ही नुकसान होगा। मैं ज्वेलर हूँ, लेकिन मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट काम करता हूँ, क्योंकि मैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैंने 22 साल नौकरी की। वो मैं जानता हूँ कि कभी भी किसी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट में मैं देखा है कि यहाँ लोग गद्दारी करते हैं, और मैं हमेशा ईमानदार से काम करने वाला आदमी हूँ, और ईमानदारी की बात बोलूँगा चाहे। और ख़ास करके मैं जो माताएं बहन है जो ज्वेलरी खरीदते हैं, उनके लिए मैं बोलूँ, पोल्की का चीज़ पहनो ही मत, आपको नुकसान ही करता है। आपको जब सेल करने जाओगे कुछ नहीं आता है उसका, सिर्फ वो अगर मान लो कि आपने 100 ग्राम का एक नेकलेस का सेट बनाया, तो उसमें
60 ग्राम गोल्ड ही आएगा, 40 ग्राम गोल्ड का तो वो लोग मसाला ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका कितना भी बड़े ज्वेलर से ले लो, किसी से भी ले लो, क्योंकि इसमें सब कुछ सिल्वर डालेंगे और फ्लैट टुकड़े डालेंगे। आपको बोलेंगे बहुत अच्छी पोल की है, केलवास की है, सिंडिकेट की है, इसकी है, सब भ्रम। ये जो डायमंड कहीं नहीं चलता है वो पोल्की में चलता है, ठीक है। ऐसी बात आपको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको नोट चाहिए, नोट, पैसा, ठीक है। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बना दे। इसलिए पोल्की मत पहनो। अगर आपको डायमंड में इन्वेस्ट करना है तो पूरी पेविलियन वाला डायमंड आप डालो अपनी ज्वेलरी में, पूरा कटिंग किया हुआ या पेविलियन जिसकी अच्छी लंबाई हो वैसा डालो। जैसे ये है, मानो देखिए, ये क्या है, अब देखिए, ये इसका एक क्राउन है, ठीक है, एक क्राउन है। इसकी क्राउन की लंबाई 15 mm तक है। तो इसकी जो डेप्थ है, ये इसका टिक है, यहाँ इसकी डेप्थ है। ये डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ से 10 mm का है। जो पोल्की का होता है उसका 1 mm ही होता है। तो ये डेप्थ होनी चाहिए उसकी। तो ये जो डेप्थ है ना, वो लोग सिल्वर से बनाते हैं, ऊपर में प्लेट चिपका के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं माता बहनों से खास रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पोल्की ज्वेलरी पहनो ही, क्योंकि आपको साथ धोखा हो रहा है सर। क्योंकि आपको ऊपर से दिखेगा अरे ये तो अंदर में बड़े बड़े स्टोन होंगे, बड़ा स्टोन नहीं होता है। वो 10 सेंट 15 सेंट के ही उसमें डायमंड होते हैं, ऐसे फ्लैट कटा हुआ, जैसे ये है, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। ये देखिए, ये रहा, ठीक है। ये आप देखिए कितना बड़ा लग रहा है ऐसे देखने में से। इसका फिर वो पेविलियन का वो बनाएंगे और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। जबकि इसका ये देखिए आप, ये यहाँ भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है ना। ये देखिए, ये आपको नजर आएगा पूरा, ये देखिए बिल्कुल ब्लेड की तरह है ना। बस ऐसा आपको फिट कर करके देते हैं ताकि आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने तो 10 कैरेट या 15 कैरेट का डायमंड पहना होगा। हालांकि वो 10 सेंट का भी नहीं होता है, और वो भी कोई काम का नहीं आता है। ऐसे डायमंड जो जिसके अंदर जीरम नाश सब कुछ भरे हुए थे, वही वाले पोल्की में चलते हैं, ठीक है। और लोग आप वो क्या है, ज्वेलर लोग हो चाहे ब्रांडिंग वाले, वो क्या करेंगे, अरे साहब ऐसा है वैसा है, डायमंड है ऐसा है, बहुत कुछ बोलेंगे। आपके फायदे का सौदा नहीं है। पोल्की की ज्वेलरी पहनने से आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि वो, हाँ, पोल्की अगर ओरिजिनल पोल्की पहनना है तो ओरिजिनल पोल्की के लिए उसका है ना जगह ऐसा डेप्थ होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भारी, इसके ना पूरा लंबाई पूरी होनी चाहिए, ऊपर से भी लंबाई पूरी होनी चाहिए और इसके डेप्थ भी पूरी होनी चाहिए, ठीक। उसको ओरिजिनल पोल्की बोलते हैं, जो हैदराबाद के निज़ाम ने कभी अपने गहनों में लगाई, ठीक है। बाकी अभी जितने भी जगह पे पोल्की का नाम होता है वो सिर्फ ब्लेड जैसे टुकड़े फिट कर देते हैं ऊपर में, और नीचे में बड़ा खाका कर देंगे और लाइट के लिए उसमें रोडियम कर देंगे और सिल्वर का पूरा कोटेड मार के ऊपर से फिर गोल्ड, फाइन गोल्ड में ऐसे पैक कर देंगे और आपको लो साहब ये देखो कितना अच्छा नेकलेस बना है आपका। ये सही में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है, ठीक है। तो ऐसी, हाँ, अगर आपको पोल्की खरीदनी तो खोलवा के देखो उस स्टोन को कि भाई मुझे एक स्टोन तो खोल के देख, मैं मजदूरी दे दूंगा तुमको। अगर आप एक बार उससे खुलवा के देखो, आप कभी ज़िंदगी में खरीदोगे नहीं। इतने पतले पतले उसमें प्लेट होती। और बहुत कस्टमर के साथ ऐसा, वो लोग सोचते हैं कि तो दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसको खोला जाता है तो कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ एक पतली सी प्लेट निकलेगी, ठीक है ना। जैसे आजकल गोल्ड में करते हैं, कुछ ज्वेलर क्या करते हैं, बोला हम इतना हमारे से गहना लो, हम आपको कॉइन फ्री देंगे, हैं। जबकि वो कॉइन क्या होता है, वो भी एक फॉइल पेपर ही होता है गोल्ड का। 200 ग्राम 300 200 ग्राम क्या 200 मिली का, 300 मिली का, 100 मिली का, ऐसा गोल पट्टी होगा, उसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे, फिर आपको दे देंगे। आप उसका वजन करोगे 200 मिली निकलेगा। मतलब 200 मिली का अगर आप भाव गिनोगे तो 750 इंटू 2, तो 1500 रुपये का सोना देते हैं आपको। आप सोचोगे मुझे सिक्का मिला। तो ये सब चीज़ें, भ्रामक चीज़ें में मत आइए, खुद बहुत जागरूक रहिए, खोल के भी दिखाइए और सब तरह से तैयार रहिए, क्योंकि आजकल लोग लूटने बैठे हैं, ठीक है। कोई ईमानदार आदमी अभी है नहीं। ईमानदार तभी होंगे जब आप जागरूक होंगे, नहीं तो लोग आपको है ना हमेशा चीटिंग करने के चक्कर में ही रहते हैं। इसलिए ये मेरा आपसे निवेदन है कि पोल्की अगर पहननी है तो पूरी पेविलियन के साथ पहनो, ठीक है। पूरी उसका डेप्थ तक लंबाई भी उसको पूछो और उसकी फ्लैटनेस भी कितनी mm, लंबाई कितनी है, पौड़ाई कितनी है, उनको पूछो।
या वो बोला भाई तुम जो सर्टिफिकेट दोगे उसमें मेंशन करके दो कि भाई इसमें जो डायमंड डाला है वो इसकी इतनी लंबाई है और इसकी जो पेविलियन डेप्थ है वो इतनी mm की है। ठीक है, उसमें उसके सर्टिफिकेट में वो मांग वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर उसकी डेप्थ मांगोगे ना तो वो उस एक वो नेकलेस ही नहीं बना पाएगा। तो ऐसा बात है, इसलिए हमेशा जागरूक रहिए। और जो मैंने ये आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी है, इसमें बहुत गलत होता है। ठीक है, तो आप जागरूक रहिए और अपना काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके मेहनत की कमाई फालतू में खर्च हो जाएगी। बस इसी कारण मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। जय हिंद, जय भारत।